औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहलि बैतिहिल अतियबीन अल अंजमीन ला सिय्यमल इमामिल मुबीन बक़ियतिल्लाहि फिल अर्दीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीना लितराब मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतुद दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ व इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब वल अमलुस सालिह यरफ़अहु। एक दफ़ा मिलजुल के सलवात भेज दें आप हज़रात। बॉम्बे में गर्मी बढ़ चुकी है और हम सबको इसका एहसास है, और सिर्फ बॉम्बे ही में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गर्मी बढ़ी है। और अभी 2 दिन पहले आपने लाइट्स को ऑफ करके एहतजाज किया था। लाइट्स ऑफ की थी, पंखे नहीं बंद किए थे। किसी ने बंद किया था पंखा? सब ने पंखे ऑन रखे। भाई लाइट्स ऑफ करनी थी, पंखे, यानी इसके माना है कि हम अंधेरा बर्दाश्त कर ले जाते हैं लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती। और आप यकीन जाने अगर जन्नत नहीं गए तो पंखा नहीं मिलेगा। अगर एसी चाहिए है तो जन्नत जाना होगा, जन्नत के अलावा नहीं मिलेगा। माशाअल्लाह से एक और इंतज़ाम है, वहाँ हीटर ही हीटर है। अगर जाने के लिए इंसान तैयार है तो मसला नहीं है, अलबत्ता वहाँ की आबादी ज़्यादा है ना, वहाँ की आबादी ज़्यादा है। जो एसी वाला पोर्शन है वो अल्लाह ने कुछ ही बंदों के लिए रखा है, और वो बंदे वही हैं जो यहाँ पर आज हमारे दरमियान सामने मौजूद हैं। कुरान मजीद कह रहा है कि इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब, ये इंसान का अकीदा है कि जो ऊंचाई की तरफ जाता है। और उसके बाद उस कुरान मजीद कह रहा है कि वल अमलुस सालिह यरफ़अहु, ये अमल सालिह है कि जो इंसान को ऊंचाई देता है। दोनों में फ़र्क है। नहीं पता आप मुतवज्जे, जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने इसीलिए गर्मी की बात की थी कि मैं भी मुतवज्जे हूँ कि गर्मी है, मैं जल्दी बात ख़त्म करूँगा, लेकिन जन्नत ले जाना है तभी तो वहाँ एसी मिलने वाला है, वरना एसी नहीं मिलने वाला है। आप तवज्जो फरमाएं, कुरान मजीद कह रहा है कि अकीदा बुलंदियों की तरफ जाता है, अमल सालिह इंसान को बुलंद करता है। यानी इसके माना है अगर सही अकीदा है तो इंसान जन्नत जाएगा, और अब जन्नत में अगर दर्जात चाहिए हैं तो सही अमल करना होगा। अब इंतखाब हमारे पास है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर वाकई तौर पे हमने अपने अकीदों को मुहकम कर लिया, अगर वाकई शक्ल में हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो गया कि हमें अपने अकीदों को सही करना है। देखिए, तवज्जो रखिएगा, दुश्मनी हमेशा अच्छे माल से होती है, बुरे माल से दुश्मनी होती है नहीं होती। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपके पास घड़ी है तो आप संभाल के लेके चलेंगे, मोबाइल है तो कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे, जेब में रखेंगे। और अगर यही आपके पास मिसाल के तौर पर मसलन चप्पल थी, कहाँ रखे आए बेटा? घर छोड़ के आ गए, अच्छा किया, आप सभी घर छोड़ आए। इंसान जिस चीज़ की वैल्यू समझता है उसको संभाल कर रखता है, और यही वजह है वो ख़वातीन के जिनके पास 2.5 लाख का गले का हार मौजूद है, उन्हीं के पास 250 का वो आर्टिफिशियल हार भी मौजूद होता है कि जिसे बाजार पहन कर जाना है। दोनों मौजूद हैं, लेकिन जब घर वापस आएगी तो अब वो जो उसने 2.5 लाख का दुबई से शौहर ने ला के इतना कीमती डायमंड का नेकलेस दिया है, वो कहाँ रखा जाएगा? तिजोरी में, जिसको बॉम्बे में क्या कहते हैं? कबाड़। लफ्ज़ ही ऐसा है जो डर लगता है कि वाकई कीमती है या नहीं है। लेकिन बहरहाल बॉम्बे में एक मिजाज है, ये उसको अलमारी में कीमती जगह पर रखेंगे,
और वो जो 250 का पहन के बाजार से आई थी वो टेबल पे छोड़ा उसने और ऐसी जाके किचन में काम शुरू कर दिया। क्यों? जिसकी कीमत ज्यादा होती है उसे कीमती जगह पर रखा जाता है। अगर रात की तारीकी में चोर आ जाए तो आप जानते हैं ये चोर हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। मैं अर्ज़ करूं, बात आ गई इसलिए कि ये मजमा इस वक्त बहुत ज़्यादा दकीक बातें न सुनने का मुतहम्मिल है, न मैं सुना पाऊंगा। मैं अर्ज़ करूं, इसी हमारे यूपी में एक शहर का वाक़या सुनते हैं कि एक साहब एक स्टेशन पर बैठे थे जहाँ बड़ी शोहरत थी। वहाँ मशहूर ये था कि यहाँ के ऊपर चोर उचक्के बड़े माहिर किस्म के होते हैं। वो बैठे थे और स्टेशन पर उन्होंने अपने बगल वाले से कहा कि क्या मशहूर है इस शहर के बारे में और क्या मशहूर है इस शहर के स्टेशन के बारे में। आधा घंटे हो चुके हैं, मैं गले में सोने का हार पहने बैठा हूँ, किसी ने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। पीछे से आवाज़ आई कि मियाँ बेवकूफ़ न बनाइए, 3 बार उतार के चेक किया, आर्टिफिशियल है। बड़े माहिर होते हैं, बड़े एक्सपर्ट, आप पता भी नहीं चलेगा आपको, उतार के सब चेक कर चुके होते हैं। रात में अगर ये चोर आया, ये रात में आने वाला चोर जो खातून ने आर्टिफिशियल गले के हार को टेबल पे छोड़ा है उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। जहमतों के साथ जाके वो कबाड़ का ताला तोड़ के निकालने की कोशिश करेगा। क्यों? इसलिए कि चोर भी जानता है कि हमला कीमती चीज़ पर होता है। आज सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस कौम के अकीदे पे हमला हो रहा है? अकीदा सब के पास है लेकिन हमला आप पर हो रहा है। क्यों? इसलिए कि दुनिया जानती है कि आर्टिफिशियल किसके पास है और ओरिजिनल अकीदा किसके पास है। लेकिन अगर आपने वाह वाह किया है तो ये भी सुन लीजिए, अगर आपके पास ओरिजिनल है तो फिर उसको संभाल के रखना है, वो इधर उधर नहीं जाना चाहिए। उठना बैठना और है, लेकिन अपनी आइंदा नस्ल को किसी ऐसे के हवाले कर देना जहाँ पे आर्टिफिशियल अकीदा हो, हमें पूरी एहतियात करनी है। आइए मैं आपको लेकर बस आखिरी मरहले तक आ गया। यकीन जानिए ये अकीदा इंसान का अगर सही होगा, और ये सही अकीदा आप उलमा से हासिल कीजिए, ये सही अकीदा आप मराजे कराम से हासिल कीजिए, ये सही अकीदा हत्ता हमारे बुजुर्ग उलमा ने अपनी किताबों में तौज़ील मसाइल की इब्तिदा में बाज़ उलमा ने सही अकायद का जिक्र किया है, आप उन्हें पढ़िए। 70, 75, 80, 85 साल की मेहनत के बाद जिस अकीदे को उन्होंने अपनी किताबों के हवाले किया है, यही अकीदा हमारा मेयार होना चाहिए। ये जो हम अपने एतबार से अपने अकायद को कायम करते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, ये 2 लफ्ज़ें हैं उर्दू ज़बान की, आप तवज्जो दे लीजिएगा, ये बच्चे समझ लें, बात मुकम्मल हो जाए। एक होता है अकीदा, एक होती है अकीदत। अकीदा अलग है, अकीदत अलग है। मुतवज्जे हैं? हम लोग अकीदत को अकीदा समझ लेते हैं, नतीजा ये होता है कि पूरी इमारत उस पर खड़ी हो गई, ज़रा सा भी उस अकीदत के ख़िलाफ़ हुआ हमारा अकीदा मुतज़लज़िल हो जाता है। मैं वज़ाहत नहीं कर पाऊँगा इसलिए कि वक्त नहीं है मेरे पास। ये अकीदा और अकीदत बड़ा अहम है, इस पर किसी मौके पर तवज्जो दिलाऊँगा, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा या कहीं और अर्ज़ करूँगा, लेकिन ये बात बहुत अहम है, इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस्लाम की बुनियाद सही अकीदा है, और इसीलिए अगर आप गौर करें, अगर इंसान ने अपने अकीदे को सही कर लिया तो यही अकीदा है कि जो उसको जन्नत की वादियों तक ले जा सकता है। ये जन्नत में एसी में तभी बैठ सकते हैं। और अगर अकीदा सही नहीं हुआ, नमाजें पढ़ता रहे, रोज़े रखता रहे, हज पे हज करता रहे, जिहाद पे जिहाद करता रहे, इस इंसान को वो नहीं मिलने वाला कि जिसके लिए इतनी सारी मेहनत की है। और अब मैं आपको लेकर चलूँ वो अकीदा कि जिस अकीदे को अल्लाह ने हम सब के लिए लाजिम करार दिया। इस अकीदे में सबसे पहला अकीदा क़यामत का नहीं, पहला अकीदा क़यामत नहीं, फिर कौन सा है? सबसे पहला अकीदा तौहीद परवरदिगार है, अल्लाह को एक मानना, यह हमारे अकीदे की बुनियाद है। और अब वहीं से बात आगे बढ़ती, दूसरा अकीदा क्या है? हमें अल्लाह के रसूल को कबूल करना है। और फिर अब वहां पे चूचेरा की गुंजाइश नहीं कि क्यों, कैसे, कितना, नहीं, पूरे मुकम्मल तौर पे अल्लाह के रसूल को तस्लीम करना है। और फिर तीसरे मरहले में हमें अल्लाह की बारगाह से आने वाली इस इमामत के अकीदे को न सिर्फ ये कि कबूल करना है बल्कि अपने दिलो जान में उतारना है। और यही इमामत का अकीदा, यही विलायत का अकीदा अगर हमारे वजूद में आ गया, हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी।
वो एक हुर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन की विलायत को कबूल कर लेने के बाद आए, सरकार सैयद शुहदा ने वो अजीम शान तोहफा जनाब हुर को दिया है जो कायनात में किसी को नहीं दिया है। सबसे आखिर में आने वाला मेहमान इमाम हुसैन की बारगाह में जब इकरार विलायत के साथ आ रहा है, इमाम हुसैन ने अपनी माँ के दस्त मुबारक से तैयार किया हुआ रूमाल जनाब हुर की पेशानी पर बांध कर बता दिया, अगर तुम सही अकीदे के साथ खुद को अपने ज़माने के इमाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ, जो सबसे अजीम तोहफा है वो वक्त का इमाम तुम्हें देने पे तैयार हो जाएगा। लेकिन कब मुमकिन है? जब इंसान विलायत में पुख्ता हो जाए, मजबूत हो जाए। और फिर मैं ताकीद कर रहा हूँ कि वो अकीदा नहीं कि जो हमें मुआशरे में, सोसाइटी में लोगों के दरमियान उठने बैठने, लोगों से बात करने, गुफ्तगू करने या अपनी जहन में किसी फ़िक्र की बिना पर मिल जाए, वो अकीदा नहीं। वो अकीदा जिसे अहले बैत अतार ने हमारे लिए करार दिया, वो अकीदा के जिसको अल्लाह ने हमारे लिए मुअतबर बनाया, ये अकीदा अगर हमारे अंदर आ जाए, आप यकीन जानिए इंसान की ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। मैं ख़त्म करूँ अपनी बात को, हकीकत ये है कि जिसने भी अपने अकीदे को अहले बैत अतार के अकीदे से मिलाया, जिसने भी अहले बैत अतार के अकीदे को अपने अकीदे में शामिल कर लिया, वो कामयाब हो गया। मैं बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है कि लाइव मजलिस जा रही है, माइक के ऊपर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं कर सकूँगा, लेकिन सैयद जवाद का वाक़या मैं जल्दी से 5 मिनट के अंदर नकल करके बात मुकम्मल किए देता हूँ। यही आप जानते हैं कि अल्लामा तबातबाई अलैहि रहमत और रिज़वान उन बुज़ुर्ग जय्यद और मुनफरिद उलमा में हैं कि जिनकी ज़िंदगी बहुत से अफराद के लिए नमूने अमल है। अल-मीज़ान किताब हमारे दरमियान मौजूद है, उसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब वो एक तरफ। अल्लामा तबातबाई ने एक वाक़या लिखा है, जबकि अल्लामा तबातबाई ने अपनी हयात में बहुत कम वाक़यात बयान किए हैं, ये उनमें से एक है। उनका बयान के सैयद जवाद जो इसी करबलाए मुअल्ला में मुकीम थे, आलिम दीन, उनका बयान, मैं जाता था तबलीग करने के लिए मुहर्रम में हर अपने इलाके में, रात की तबलीग अपने इलाके में, दोपहर में खाली नहीं बैठते थे। दोपहर में जाहिर है कि ये इराकियों का लिबास, अगर एक आलिम ने अपना लिबास नहीं पहना है तो आम लिबास, और तकरीबन वो भी इस्लामी लिबास है, लिहाजा वो दोपहर में आम सादे लिबास में जाते थे इलाके के बकिया मस्जिदों में, और मस्जिद के पेशवा से कहते ज़रा सा मुझे मौका तो कुछ तकरीर करनी। जाहिर है कि आम आदमी कुछ बोलना चाहेगा, ठीक है बोलो। मिंबर पे बैठ के वो फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करते थे, ये बताए बगैर कि मैं अहले बैत अतार का शिया हूँ। सैयद जवाद तकरीर करते थे। अच्छा, इस दरमियान वो लोगों पे नज़र भी रखते थे कि बच्चों को बोलने का मौका नहीं देते थे। सारे अफराद जो बैठे वो सब पे नज़र रहती थी, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, किसकी तवज्जो है, किसके दिल में बात उतर रही है, किसके सिर्फ कान तक बात पहुंच रही है, पूरी तवज्जो रखते थे। एक शख्स था इनके दरमियान जो ज़रा बुजुर्ग था, वो उस कबीले का बड़ा समझा जाता था। 2 तरह के लोग होते हैं अरबों के दरमियान, एक कबीले में बुजुर्ग समझा जाता है, कबीले का सरदार होता है। इन्होंने पहचान लिया कि अगर इसको मैंने अहले बैत का अकीदा सही तौर पे दे दिया तो इसके पीछे बहुत से लोग खड़े हैं, ये सब भी आ जाएंगे जन्नत। और इन्होंने 7 मुहर्रम से मेहनत शुरू की। 7 मुहर्रम को मिंबर से उतरे, सीधे उसके पास जाके बैठ गए, खैरियत कैसे हैं आप, क्या हाल है, तबीयत कैसी है, कहाँ रहते हैं, सारी तफसीलात। और उसके बाद बात करते करते उसके घर तक गए। गुफ्तगू के दौरान इन्होंने उससे इतनी बात पूछी कि बताओ तुम्हारा सरदार कौन है, तुम्हारा हेड कौन है, कबीले का शेख कौन है। उसने कहा मेरे कबीले के शेख के बारे में पूछते हो, बड़ा अजीम इंसान है, हमेशा उसके घर में खाने का इंतज़ाम रहता है, जो जब जिस वक्त चला जाए उसके लिए खाने का इंतज़ाम है, वो हर मुश्किल को हल करने के लिए तैयार रहता है। बड़े फ़ज़ाइल उसने बयान किए अपने उस कबीले के सरदार के बारे में। सैयद जवाद से उसने अचानक पूछ लिया कि अच्छा ये बताए, अच्छा इसीलिए सारी मेहनत की थी, अचानक उसने पूछ लिया कि ये बताओ कि तुम्हारा कौन सरदार है। सैयद जवाद कहते हैं कि मैंने उससे बस इतना कहा कि आज बस इतना सुन लो, बकिया तफसील कल 8 मुहर्रम को बताऊंगा। मेरा सरदार वो है जिसको सैयद अली कहते हैं। सलवात की जरूरत तो नहीं है ना भूले से? भाई वो बुजुर्गवार उधर के थे, लिहाजा वो मुतवज्जे नहीं हुए, आप तो मुतवज्जे हो गए थे भाई। इतना वक्त लगा सलवात तक पहुंचने में, मुझे बड़ा ताज्जुब है।
इन्होंने जिस मौके पे कहा कि मेरा सरदार सैयद अली है, बात खत्म हो गई। वो अपने घर के दरवाजे में कहा ये तशरीफ का नहीं, मुझे जाना है अगले प्रोग्राम के लिए, और ये वहां से उससे रुखसत होके कि अब कल मैं बात मुकम्मल करूंगा और इसे जहन्नम के हीटर से निकाल कर जन्नत के एसी तक ले आऊंगा। अगला दिन आया, अब जाहिर है कि मिंबर पे बैठे। अगले दिन मिंबर पे बैठने से पहले इजाज़त ली उस खतीब वहाँ के इमाम जमात से, मिंबर पे बैठे। अब नज़र ढूंढ रही है, जैसे क़िबला यहाँ बैठे थे पीछे गए, वैसे वो भी ढूंढ रहे थे कि आज वो कहाँ बैठे हैं। लेकिन पता चला कि नहीं है ही नहीं। बड़ा ताज्जुब, कहाँ गए? अच्छा सोचे कहीं किसी काम वाम से मसरूफ़ होंगे, गए होंगे बाहर, सिगरेट पी होगी, फिर आके बैठ जाएंगे। लेकिन नहीं आए वापस। मिंबर से उतरने के बाद इन्होंने उनके साथ जो लोग बैठे पूछा भी वो कहाँ गए? अरे आपको नहीं पता क्या हुआ? तो वो तो शदीद बीमार हो गए, रात में शदीद बीमार। और अब आलम यह है कि उनको ले जाया जा रहा है हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। अब बिल्कुल वो उनकी हालत नाजुक होती आ रही है। ये क्या गज़ब हुआ? बड़ा पछताए। ये कहा ठीक है कल का दिन आएगा, कुछ तबीयत बेहतर होगी, मैं जाकर उनसे मुस्तशफा में हॉस्पिटल में बात कर लूँगा। अगला दिन आया, 9 मुहर्रम आ चुकी थी, पता ये चला कि उनकी हालत और बिगड़ चुकी है, वो हॉस्पिटल में है, आ ही नहीं सकते। 10 मुहर्रम तो जाहिर है कि जाते ही नहीं थे वहाँ के ऊपर, बकिया जगहों के ऊपर सिर्फ अहले बैत अतार के चाहने वाले शियों के बीच में ही मजलिसें पढ़ते थे। 10 मुहर्रम आ गई, 11 मुहर्रम को उस इलाके से इनको निकलना था, 21 मुहर्रम को फिर आना था। मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूँ ताकि नतीजे तक आपको लेके आ जाऊँ। 21 मुहर्रमुल हराम को जब फिर पहुँचे तो सीधे उसी के दरवाजे पे, खैरियत बताओ वो कहाँ बुजुर्गवार हैं? कहा आपको नहीं पता क्या हुआ? तो वो तो 12 मुहर्रम को दुनिया से रुखसत हो गए, इंतकाल कर गए। सैयद जवाद का बयान कि मुझे जिंदगी में इतना अफसोस नहीं हुआ था। एक इंसान बिल्कुल जन्नत के दरवाजे पे आए वापस चला जाए, ज्यादा अफसोस क्या हो सकता है? मैं पूरी बात कह ही नहीं पाया, मौका ही नहीं मिला। खैर ये गए बेटों के साथ कब्र के ऊपर गए, वहां जाकर बैठे, बड़ी देर तक फरियाद करते परवरदिगार मुझे जरा सा मौका मिल जाता तो मैं इनको ले आता, जन्नत के दरवाजे तक ले आया था वापस। उनका अरबों के अंदर मेहमान नवाजी बहुत होती है। बेटों ने रात में रोका कि मेरे घर में ही रुकिएगा, हत्ता ये जाकर उसी के कमरे में रुके, रात गुजारी। इन्होंने ख्वाब में देखा कि वही बुजुर्गवार तशरीफ लाए हैं। और अब ये जुमला सुनिएगा और अब यहाँ पे सलवात में ताख़ीर न कीजिएगा। उन्होंने बरजस्सा जैसे ही सैयद जवाद को ख्वाब में देखा, पहला जुमला ये था कि सैयद जवाद, जो फारसी में जुमला लिखा है अल्लामा तबतबाई ने कि गुफ्ती व न गुफ्ती, जिसका तर्जुमा ये है कि तुमने आधी बात कही। सैयद जवाद, मैंने कौन सी आधी बात कही? उन्होंने कहा बरजस्सा कि तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारे कबीले के सरदार का नाम सैयद अली है, क्यों ये नहीं बताया कि तुम्हारे सरदार का नाम अली इब्न अबी तालिब है? अच्छा तुम्हें कैसे पता? क्या ये सब जो देख रहे हो, ये जो नेमतें हैं जिन तक अभी मैं पहुंच नहीं पाया हूं, ये अमीरुल मुमिनीन की बिना पर है। क्या हुआ? अच्छा मंजर ये था कि वो 2 लोग बैठे हुए ख्वाब में देख रहे हैं और वो इस अंदाज में कि कुछ सिखाना चाह रहे हैं, और ये वहां बैठे थे, उठ के आए थे मिलने से ये जवाब से। पीछे एक बड़ा आलीशान महल है जो बेहतरीन सहूलतों से भरा हुआ। सैयद जवाद से उन्होंने कहा कि जिस मौके के ऊपर मुझे कब्र में लिटाया गया, मैं बड़ी एहतियात से लफ्ज़ें अदा कर रहा हूँ, समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा, नहीं समझिएगा तो बाद में पूछ लीजिएगा, इसलिए कि मैं माइक पे सारी बातें नहीं कह पाऊंगा। कहा मैं कब्र में जाकर लेटा, मेरा वही कबीले का सरदार ऊपर खड़ा था जो सारी कुर्बानियां देने में तैयार था, एक लम्हे के लिए कब्र में आने में तैयार नहीं था। बड़े से बड़ा इंसान साथ दे सकता है, कब्र में नहीं आ सकता, कोई कब्र में नहीं आ सकता। क्या मैं तो हसरतों से देख रहा था कि शायद मेरा वो कबीले का सरदार मेरे साथ कब्र में, कुछ भी नहीं। क्या अच्छा कब्र बंद हुई, अंधेरा छा गया। अब तो जाहिर है कि इंसान जिन लोगों को हमेशा याद करता था उन्हीं को याद करेगा। क्या मैंने कब्र में उन्हें याद किया तो जो अंधेरा था वो और बढ़ गया, दूसरे को याद किया तो सिर्फ अंधेरा ही नहीं बदबू भी फैल गई। और अब आलम यह है कि अब मैं समझ गया कि अगर हमने तीसरे को भी पुला लिया तो भाई वो सांप बिच्छू इंतजार में हैं। क्या मैं घबरा गया उस मौके पे। बस मैंने एक जुमला कहा कि वो जो सैयद जवाद ने अपने कबीले के साथ, अलबत्ता मैंने एक जुमला बीच में रह गया तो आपकी सलवात के तवज्जो दिलाने के चक्कर में, कि सैयद जवाद ने कहा था कि मेरे कबीले के सरदार की खासियत है सैयद अली की कि अगर मैं मशरिक में हूँ और वो मगरिब में हूँ, मैं आवाज़ दूँ तो वो वहाँ भी मेरी मदद करने आ जाती है। क्या मैंने उस मौके पे सोचा कि क्या वाकई तौर के ऊपर मौला वो शख्सियत कि जो सैयद जवाद के कबीले के साथ इतने ज़्यादा मजबूत स्ट्रांग हैं। क्या मैंने अचानक आवाज़ दी
कि मैं तो नहीं पहचानता, लेकिन सैयद जवाद के कबीले के सरदार सैयद अली मेरी मदद के लिए आइए। कहा बस इतना कहना था कि लगा जैसे जन्नत की खिड़कियां मेरी कब्र में खुल गई हों। अब जो शख्सियत मेरी कब्र में आई, मुझे देखने के बाद जैसे ही मैंने पूछा कि आप कौन? कहा जिनको तूने बुलाया था वो मैं आ गया हूं। मैंने पूछा कौन? कहा मुझे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। इसके माना है कि अगर इंसान सही अकीदा लेकर जा रहा है तो अमीरुल मोमिनीन की जात उसकी मदद करने के लिए तो आ रही है, और साथ ही साथ वो अफराद के जो अमीरुल मोमिनीन की अदावत के बगैर जा रहे हैं उनके लिए भी एक मुस्तकिल बहस अल्लामा तबतबाई ने बड़ी तफसीली बहस की। यहाँ के ऊपर एक एक मंजिल है कि जिस मंजिल पर इन तमाम अफराद को कि जो मुस्तबसिर मरने के बाद बन सकते हैं उनके लिए अल्लाह इंतज़ाम करता है। कहा ये देखो 2 फरिश्तों को मेरे लिए अमीरुल मोमिनीन ने मुअय्यन किया है, ये मुझे अकीदा सिखाएंगे। अगर मैंने सही अकीदे को कबूल कर लिया तो ये सारे बाग मेरे लिए मेरे हवाले कर दिए जाएंगे। यानी इसके माना है सही अकीदा इंसान को नजात की तरफ लेकर जाता है, और बदअकीदगी इंसान को गुमराहियों ही की तरफ नहीं बल्कि जहन्नम की तरफ लेकर जाती है। हमें परवरदिगार की बारगाह में वादा करना है कि मेरे परवरदिगार, मैं नजात पाने के लिए ही सही अकीदे को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करूँगा। और बस मैंने ख़त्म कर दिया, सिर्फ सही अकीदा इख्तियार करना ज़रूरी नहीं है, अपनी अगली नस्लों के हवाले करना। ये जो कौम की अमानतें हमारे सामने बैठी हैं, ये नौनिहालान कौम, ये छोटे छोटे बच्चे, इनके सही अकीदे का इंतज़ाम करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। सिर्फ मुझे अकेले जन्नत में नहीं जाना है, अपनी औलाद को लेकर जाना है, अपने मोहल्ले के दोस्तों साथियों को लेके जाना है। ये अज़्म मुहकम लेकर उठिए और ये इरादा करके उठिए कि जिस तरह से हमने अपने बच्चों के लिए बकिया दुनिया की तालीम का इंतज़ाम किया है, सही अकीदे के लिए सही उलमा का भी इंतज़ाम करेंगे, ताकि हमारी ही तरह से हमारे ये बच्चे भी आइंदा कामयाबी से हमकिनार होकर अपने वक्त के इमाम के नासिरों में करार पाएँ। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रउ अलैकुमुस्सलाम। आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व बिमा जिअतुम बिही व दललतुम अलैहि। अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश-शाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।